हेलो क्लास, वेलकम बैक। सो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइवेसी के बारे में, जो कि मैंने आपको बोला था पढ़ने के लिए, राइट। सो प्राइवेसी क्या है? प्राइवेसी आपके यहाँ 3 पार्ट्स में बताई गई है। लाइक नॉर्मल प्राइवेसी क्या होती है, देन ई कॉमर्स लाइफ में, एंड देन इसके एथिक्स क्या है। ओके, सो नाउ व्हाट इज़ प्राइवेसी? प्राइवेसी हम नॉर्मली क्या कहते हैं कि एक कंट्रोल होता है। लाइक हमें खुद की प्राइवेसी मिलनी चाहिए, अपनी खुद के पर्सनल डाटा को हम अपने तक रखते हैं, ठीक है ना। लाइक अगर कोई नॉर्मल, अगर हम फ्रेंड्स में बात करते हैं, लाइक कोई नॉर्मल फ्रेंड आता है, राइट, वो आपसे कुछ आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछता है, देन आप बोलते हैं कि मेरे पर्सनल डाटा है, मेरी प्राइवेसी है, मैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, राइट, या फिर करना चाहती। सो दैट्स योर प्राइवेसी, योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आप खुद तक रखते हो, किसी और के साथ शेयर नहीं करते। ई कॉमर्स में ये प्राइवेसी कैसे होती है? योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ओके, योर पर्सनल डाटा और योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज़ योर प्राइवेसी। बिकॉज अगर वो प्राइवेसी शेयर हो जाती है, ओके, देन आपका तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। सो ये प्राइवेसी क्या होती है आपकी ई कॉमर्स में इम्पॉर्टेंट। Particularly affect the privacy rights and personal data of a person. You expose a lot of personal answers, financial information while making online transaction. Means जब आप एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, आप बहुत सारे आंसर्स देते हैं, ओके, सो वो आपको बहुत बड़ा लॉस दे सकती है ना। इसके एथिक्स क्या है? ई कॉमर्स साइट शुड क्लियरली स्टेट दैट privacy policy declaring how it uses and shares the guaranteed customer data or whether a customer can choose to keep his information private. Means जब भी आप कोई साइट चूज़ करते हैं, कुछ भी, इवन आपकी प्राइवेसी, लाइक फेसबुक और हम अगर इंस्टाग्राम का ही लें, तो इट्स योर चॉइस कि आपका पोस्ट कौन देख सकता है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कौन देख सकता है, आपका डाटा कौन देख सकता है। सो इट्स ऑल जस्ट डिपेंड्स ऑन योर प्राइवेसी। सो आप ये चूज़ कर सकते हैं, आप जो भी साइट यूज़ कर रहे हैं। ओके, नाउ सेफ गार्ड योर प्राइवेसी। अगर आपको आपकी प्राइवेसी को सेफ रखना है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं? पीपल, पर्सन, टेक्नोलॉजी मीन्स योर पीपीटी। आपको पीपीटी याद रखनी है। पीपल मीन्स आप किसी भी पर्सन के साथ अपना कोई भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या कुछ भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, आपका पासवर्ड या कुछ भी आप शेयर नहीं करेंगे। ओके, सो दैट्स योर पीपल, पीपीटी का फर्स्ट पी। देन प्रोसेस मीन्स आप क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। ओके, चेक द प्राइवेसी पॉलिसीज़। आप हमेशा जिससे भी खरीद रहे हैं उसकी प्राइवेसी पॉलिसीज़ चेक कीजिए, ठीक है ना। आप हमेशा एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तक रिस्ट्रिक्ट रहिए, कॉल्स वगैरह इन सब चीज़ों में नहीं फंसिए। ओके, एंड हमेशा जो एक प्रोडक्ट होता है, नीचे रिव्यूज़ होते हैं, जो अदर कस्टमर्स ने लिया होता है या कुछ भी किया होता है, तो वो रिव्यूज़ ज़रूर पढ़िए। ओके, नाउ टेक्नोलॉजी। ओके, टेक्नोलॉजी में किस तरीके से, ठीक है, हमेशा क्या करिए, अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है, हमने अपना 9th क्लास में पढ़ा था यार। लाइक अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा, अल्फ़ाबेट्स भी, न्यूमेरिक भी, स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए और मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। ये आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है। ओके, नाउ अपना जो भी सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, लाइक सेल फोन, एंड्रॉयड होता है, तो उसको रेगुलरली अपडेट करते रहिए, क्योंकि जैसे अपडेशन आता है आपकी सिक्योरिटी भी अपडेट होती है। नए सिक्योरिटी चेंजेस होते हैं, नए ऑप्शंस आते हैं, नए सिक्योरिटी लेवल इंक्रीजेज होते हैं, तो उसको हमेशा अपडेटेड रखिए। नेवर यूज़ ओपन कनेक्शन फॉर कम्युनिकेशन एज जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। लाइक जो कोई भी लाइक ओपन वाईफाई है, आप कि भी मेरा नेट ख़त्म नहीं होगा, वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। बिकॉज उस पर स्ट्रिक्टली मेंशन होता है, लाइक अगर आप उस वाईफाई के साथ कनेक्ट करते हो, मे बी जो कोई दूसरा उससे कनेक्ट किए हुए है वो आपका डाटा चुरा सकता है, आपका डाटा स्टील कर सकता है। ओके, सो ओपन वाईफाई मत मीन्स दैट्स योर सिक्योर्ड। हमेशा सिक्योर्ड नेटवर्क यूज़ कीजिए, अनसिक्योर्ड मत यूज़ कीजिए। सो ये आपका था प्राइवेसी टॉपिक। If you're facing any problem, you just can ask me. Now, other types of fraud on internet. अब आपके और कौन कौन से फ्रॉड होते हैं इंटरनेट पे? One is your cyber theft and one is your identity theft. What is the difference between cyber theft and identity theft?
ना इट्स रियली सिंपल। साइबर थेफ्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी आपका पर्सनल डाटा चुरा ले, लाइक आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर, सीवीवी उसने चुरा लिया, ओके, लाइक किसी भी मेथड के थ्रू आपका ओटीपी चुरा लिया, या फिर कुछ लाइक अगर आपने लाइक इट्स रिटर्न ऑफ अभिमन्यु, साउथ मूवी है, उसमें डार्क नेट के बारे में बात किया गया है, ओके, डार्क नेट, तो उसके थ्रू वो क्या करते हैं, मैसेजेस ब्लॉक कर देते हैं बैंक पे, राइट, और आपका सारा पैसा निकाल लेते हैं, ओके। सो वो क्या करते हैं, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा करके आपका पैसा चुरा लेते हैं या कुछ और का मतलब हार्मफुल वर्क करते हैं। सो दैट्स योर साइबर थेफ्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज योर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी थेफ्ट में क्या होता है कि आपकी आइडेंटिटी चुरा लेना, लाइक आपकी आईडी को हैक करके, आपकी आईडी यूज़ करके किसी और को मैसेजेस भेज के उसको हार्म पहुंचाना, एंड इनडायरेक्टली वे पे आपके ऊपर ब्लेम आएगा, सो दैट कि वो ना फंसे, ओके, लाइक दिस। आपकी आइडेंटिटी चुरा के, आपके आधार कार्ड या फिर आपकी कोई भी चीज़ें चुरा करके आपकी आइडेंटिटी यूज़ करना, लाइक समथिंग लाइक दिस, ओके। लाइक हैकिंग पे आपकी आईडी चुरा लेते हैं, मैसेजेस भेजना किसी और को, समथिंग लाइक दिस, फ़ोन चुरा कर आपकी आइडेंटिटी यूज़ हो जाती है इस तरीके से, ओके। सो आधार कार्ड आईडी और यूनिक आइडेंटिटी नंबर which can then use without your permission to commit fraud, other crimes. In today's world, the biggest challenge is every internet user is to safeguard his or her identity, which is constantly under threat from cyber thieves, hackers and keyloggers. Means आज के टाइम पे यही सबसे मुश्किल है कि आप अपनी आइडेंटिटी, अपनी आईडी, अपने डाटा को सेफ रख पाएंगे नेट पे, क्योंकि सब इतना कुछ कर चुके हैं, इतना एडवांस हो चुका है। एज बेनिफिट्स उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सो सिमिलरली लाइक वहाँ पे एक डर बना रहता है, ओके। सो ये आपके थे अलग टाइप के साइबर थेफ्ट्स। आइडेंटिटी थेफ्ट्स वेरी सिंपल। साइबर थेफ्ट आपका डाटा चुराना, आइडेंटिटी आपकी आइडेंटिटी चुराना। नाउ व्हाट इज सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन। यहाँ पे आपकी दो बातें होती हैं, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। लाइक आपने सुना होगा अनऑथराइज्ड पर्सन आपका डाटा एक्सेस ना कर पाए। मीन्स ऑथराइजेशन क्या हो गया कि उस बंदे के पास राइट्स हैं, उस बंदे को एक परमिशन दी गई है, येस यू कैन गो एंड यू कैन एक्सेस दैट डाटा, ओके। एंड ऑथेंटिकेशन मीन्स अ करेक्ट पर्सन इज लॉगिंग इन और यूजिंग योर डाटा, ओके। मीन्स आपकी आइडेंटिटी चेक करना, लाइक आपके वेरिफिकेशन होती है ना, लाइक आपका आईडी पूछा जाता है, ओटीपी पूछा जाता है, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, राइट। When an individual inducts herself to security system, then identity has to be verified, and this is called authentication. And authorization is also required to access network. The administrator policy determine what information and computer services can be accessed by whom and under what conditions. Means कौन है जो कौन सी कंडीशंस को यूज़ कर सकता है और किस किस पॉलिसी बेसिस पे। सो दैट्स योर क्या होगा, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन। यही चीज़ें हैं कि आपका ओटीपी वगैरह से वेरीफाई करना एंड ऑथराइजेशन में परमिशन मिलना, ओके। दैट्स योर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। सिंपल वर्ड्स, जस्ट स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द सेंटेंस एंड उनमें से मीनिंग निकालना स्टार्ट कीजिए, ओके। कम शब्दों में ज़्यादा समझाने की कोशिश शुरू कीजिए, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही होगा। आपके 3 टॉपिक्स, प्राइवेसी, साइबर थेफ्ट्स, आइडेंटिटी थेफ्ट्स वाला टॉपिक एंड योर ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन, ओके। सो कल हम करने वाले हैं इंसर्शन डिटेक्शन सिस्टम एंड क्रिप्टोग्राफी, विच इज़ वेरी लाइक in trending, HTTPS protocol, पासवर्ड, एंटीवायरस, वेरी इजी। हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ओके। सो स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।